हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल जीके केंद्र में। आज हम इंडियन ज्योग्राफी के सेशन को कवर करेंगे। आज हम इंडियन ज्योग्राफी में भूगर्भिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में किस प्रकार की भूगर्भिक संरचना है। तो चलते हैं अपने सेशन की ओर। भारत की भूगर्भिक संरचना, इसमें हम देखेंगे कि भूगर्भिक चट्टानें क्या होती हैं, भूगर्भिक चट्टानों का कालखंड देखेंगे और भूगर्भिक चट्टानों के प्रकार देखेंगे कि भूगर्भिक चट्टानें किस किस प्रकार की होती हैं। भूगर्भिक चट्टानें, धरातल के नीचे पाई जाने वाली चट्टानें भूगर्भिक चट्टानें कहलाती हैं। धरातल के नीचे पाई जाने वाली चट्टानें भूगर्भिक चट्टानें कहलाती हैं। देश की भूगर्भिक संरचना के अध्ययन के द्वारा विभिन्न भागों में मिलने वाली चट्टानों की प्रकृति और स्वरूप के बारे में जानकारी मिलती है। देश की भूगर्भिक संरचना के अध्ययन के द्वारा उस देश में के विभिन्न भागों में मिलने वाली चट्टानों की प्रकृति और स्वरूप के बारे में जानकारी मिलती है। भारत प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। भारत किसका हिस्सा है? प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का। भूगर्भिक चट्टानों का कालखंड, भारत में चट्टानी तंत्र को 4 कालखंड में विभाजित किया गया है। आद्य महाकल्प, पुराकल्प, द्रवणकल्प और आरकल्प। आद्य महाकल्प को पुरा कैम्ब्रियन काल भी कहते हैं। इस काल में आर्कियन क्रम और धारबार क्रम की चट्टानों का विकास हुआ। पुराण कल्प में या प्रोटोजोइक युग में कुड़प्पा क्रम और बृंद क्रम की चट्टानों का विकास हुआ। द्रविड़ कल्प को कैम्ब्रियन युग भी कहते हैं। आर्य क्रम में क्वार्टरी क्रम, गोंडवाना क्रम, ढक्कन क्रम और टर्सरी क्रम की चट्टानों का विकास हुआ। भूगर्भिक चट्टानों के प्रकार, भारत में मुख्यतः अलग अलग कालखंड में निर्मित 6 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। आर्कियन क्रम की चट्टानें, दूसरा धारबार क्रम की चट्टानें, तीसरा कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, चौथा बृंद क्रम की चट्टानें, पांचवा गोंडवाना क्रम की चट्टानें और छठवां ढक्कन ट्रैप। आर्कियन क्रम की चट्टान, धारबार क्रम की चट्टान, कुड़प्पा क्रम की चट्टान, बिंद क्रम की चट्टान, गोंडवाना क्रम की चट्टान और ढक्कन ट्रैप। ये है मैप में 6 प्रकार की चट्टानें। धारबार क्रम की चट्टानें ये हैं रेड कलर की और थोड़ी अरावली श्रृंखला के निकट। कुड़प्पा क्रम की चट्टानें आंध्र प्रदेश में है मुख्यतः। बिंद क्रम की चट्टानें बिंद पर्वत श्रृंखला के निकट हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टानें झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यतः फैली हुई हैं और ढक्कन ट्रैप मुख्यतः मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है। ज़्यादातर भाग ढक्कन ट्रैप का महाराष्ट्र में है। तो एक एक प्रकार की चट्टानें हम देख लेते हैं। आर्कियन क्रम की चट्टानें, पृथ्वी के ठंडा होने के बाद सबसे पहले निर्मित चट्टानें हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें। आर्कियन क्रम की चट्टानें आग्नेय रबीदार चट्टानें हैं। पृथ्वी के ठंडा होने के बाद सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टानें बनी थीं और यह आग्नेय रबीदार चट्टानें हैं। इसमें जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। आर्कियन क्रम की चट्टानों में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। यह मानव जीवन से भी पुरानी है। इनका वर्तमान में ताप दाव के कारण रूपांतर हो चुका है। लगभग इनका अस्तित्व खत्म हो चुका है। प्रायद्वीपीय भारत के 2/3 हिस्से में यह पाई जाती हैं। प्रायद्वीपीय भारत के 2/3 हिस्से में यह पाई जाती हैं। आर्कियन क्रम की चट्टानों के उदाहरण हैं ग्रीस, ग्रेनाइट, मार्बल, क्वार्ट्रिज और डोलेमाइट। इसके उदाहरण क्या हैं? ग्रीस, ग्रेनाइट, मार्बल, क्वार्ट्रिज और डोलेमाइट। इनका विस्तार आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, तमिलनाडु, कर्नाटक और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों में है। कहाँ कहाँ है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, तमिलनाडु, कर्नाटक और राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में। अब नेक्स्ट आते हैं धारबार क्रम की चट्टानें। आर्कियन चट्टानों के अपरदन से निर्मित प्रथम अपसादी चट्टानें हैं धारबार क्रम की चट्टानें। धारबार क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन चट्टानों के अपरदन से हुआ है और यह प्रथम अवसादी चट्टानें भी कहलाती हैं। यह आर्कियन चट्टानों की समीपवर्ती गर्तों से निर्मित हुई हैं।
जब आर्कियन क्रम की चट्टानों का अपवर्तन हुआ तब इनका निर्माण हुआ और यह आर्कियन क्रम के समीपवर्ती स्थानों पर पाई जाती हैं। इनमें भी जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। क्योंकि आर्कियन में भी जीवाश्म का अभाव पाया जाता है, इसलिए धारवाड़ क्रम की चट्टानों में भी जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। क्यों? क्योंकि यह आर्कियन क्रम की चट्टानों से ही निर्मित हुई हैं। भारत में प्रथम ज्वालामुखी क्रिया धारवाड़ युग में हुई थी। कुल धात्विक खनिजों का 98% भंडार धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। यह सर्वाधिक आर्थिक महत्व की चट्टानें हैं। और धारवाड़ क्रम की चट्टानें सर्वाधिक महत्व की चट्टानें हैं। सभी धातुएं जैसे सोना, चांदी, तांबा, मैग्नीज, लोहा, क्रोमियम और टंगस्टन आदि धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाई जाती हैं। इनका नामकरण कर्नाटक के धारवाड़ जिले के नाम पर हुआ है। यहाँ धारवाड़ क्रम की चट्टानें अधिकता में पाई जाती हैं। मुख्य रूप से कर्नाटक और विंध्याचल अरावली श्रेणियों के समीप। कर्नाटक के 3 जिलों में मुख्यतः यह पाई जाती हैं: धारवाड़, बिल्लौरी और शिमोगा। सोना कर्नाटक की कोलार खान और हट्टी की खान में मिलता है और यह धारवाड़ की घाटी के अंतर्गत आता है। सोना मुख्यतः कर्नाटक की कोलार खान और हट्टी की खानों में मिलता है, जो धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अंतर्गत आता है। अरावली श्रेणियों का मोरदार पर्वत के रूप में निर्माण धारवाड़ युग में ही हुआ है। अरावली श्रेणियों का निर्माण मोरदार पर्वत के रूप में धारवाड़ युग में ही हुआ है। ये हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें। कर्नाटक के धारवाड़ जिले में मुख्यतः पाई जाती हैं और अरावली पर्वत के निकट। नेक्स्ट चट्टानें हैं कुरप्पा क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपवर्तन व निक्षेपण से द्वितीय अवसादी या कायांतरित चट्टानों का निर्माण हुआ। कुरप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपवर्तन व निक्षेपण से हुआ। यह द्वितीय अवसादी या कायांतरित चट्टानें हैं। इनका नामकरण आंध्र प्रदेश के कुरप्पा जिले के नाम पर हुआ है। धारवाड़ कुरप्पा क्रम की चट्टानों का नामकरण आंध्र प्रदेश के कुरप्पा जिले के नाम पर हुआ है। इनका रूपांतरण चूना पत्थर, स्लेट, क्वार्टज, शैल आदि में हुआ है। यह मुख्यतः किस में पाई जाती है? चूना पत्थर, स्लेट, क्वार्टज, शैल आदि के रूप में। इनका विस्तार आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान आदि राज्य में स्थित है। इस प्रकार की चट्टानों में मुख्यतः खनिज कोबाल्ट, रांगा, संगमरमर, एब्स्टॉक, सीसा व चूना पत्थर आदि पाए जाते हैं। मैप में कहाँ हैं कुरप्पा क्रम की चट्टानें? ये हैं आंध्र प्रदेश में मुख्यतः पाई जाती हैं कुरप्पा क्रम की चट्टानें। नेक्स्ट प्रकार की चट्टानें हैं विंध्य क्रम की चट्टानें। विंध्य क्रम की चट्टानें परतदार चट्टानें हैं। यह मुख्यतः विंध्याचल पर्वत के क्षेत्र में पाई जाती हैं। यह चट्टानें भवन निर्माण सामग्री के लिए प्रसिद्ध हैं। विंध्य क्रम की चट्टानें भवन निर्माण सामग्री के लिए प्रसिद्ध हैं। यह प्रथम ऐसी चट्टानें हैं जिसमें जीवाश्म की प्राप्ति हुई है। विंध्य क्रम की चट्टानों में पहली बार जीवाश्म की प्राप्ति हुई है। मुख्यतः विंध्य क्रम की चट्टानों से हीरा की प्राप्ति होती है। हीरा किब्बरली चट्टानों के आंतरिक भाग से प्राप्त होता है। हीरा मुख्यतः मध्य प्रदेश की पन्ना की खान और आंध्र प्रदेश की गोलकुंडा की खान से प्राप्त होता है। यह मुख्यतः चूना, बलुआ पत्थर, संगमरमर के रूप में पाई जाती हैं। इसका निर्माण छिछले सागरों में अवसादीकरण से हुआ है। विंध्य क्रम की चट्टानों का निर्माण छिछले सागरों में अवसादीकरण से हुआ है। इसका नामकरण विंध्याचल पर्वत के कारण इनका नाम पड़ा है और इसका क्षेत्रफल 1 लाख वर्ग किलोमीटर है। विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? पूर्व में बिहार के सासाराम और रोहतास क्षेत्र तक, पश्चिम में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ और आगरा तक और दक्षिण में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद तक विंध्य क्रम की चट्टानों का विस्तार है। ये ब्लू कलर में ये है विंध्य क्रम की चट्टानें। गोंडवाना क्रम की चट्टानें, इनका निर्माण ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से जुरासिक युग के बीच हुआ है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से जुरासिक युग के बीच हुआ है। यह कोयलाधारी चट्टानें कहलाती हैं। भारत का 95% कोयलाधारी चट्टानों के रूप में गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। इनका विस्तार गोदावरी, महानदी और दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में
है। इनका विस्तार गोदावरी महानदी और दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है। गोदावरी नदी घाटी में सिंगरैनी कोयला क्षेत्र से कोयला मिलता है। दामोदर नदी घाटी में झरिया कोयला क्षेत्र से कोयला की प्राप्ति होती है। महानदी घाटी में तलझर कोयला क्षेत्र से कोयला की प्राप्ति होती है। सिंगरैनी कोयला क्षेत्र आंध्र प्रदेश में आता है। झरिया कोयला क्षेत्र उड़ीसा राज्य में स्थित है और तलछल कोयला क्षेत्र उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये आपको याद रखना है। कोयला के 4 प्रकार होते हैं, एंटीसाइट, ब्यूटिमिनस, लिग्नाइट और पीट। भारत में मुख्यतः ब्यूटिमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है, जो द्वितीय प्रकार का कोयला है। सबसे अच्छा कोयला माना जाता है एंटीसाइट और दूसरे प्रकार का कोयला ब्यूटिमिनस। यह चट्टानें मुख्यतः परतदार रूप में पाई जाती हैं। यह मुख्यतः नदियों द्वारा एकत्रित किए गए पदार्थों से निर्मित हैं और इसमें रेप्टाइल जीवों के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। किसमें? गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। क्यों? क्योंकि यह नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है। यह मुख्यतः दामोदर नदी घाटी, महानदी घाटी क्षेत्र में पाई जाती हैं और यह उड़ीसा, छत्तीसगढ़ राज्य में पाई जाती है मुख्यतः। लास्ट चट्टान है ढक्कन ट्रैप। ढक्कन ट्रैप महाराष्ट्र और उसके आसपास के क्षेत्र में ढप्पन के पठार को ढप्पन ट्रैप कहते हैं। महाराष्ट्र और उसके आसपास के क्षेत्र में स्थित ढक्कन के पठार को ढक्कन ट्रैप कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत और अफ्रीका महाद्वीप गोंडवाना लैंड के भाग हैं। अर्थात अफ्रीका महाद्वीप से अलग होकर प्रायद्वीपीय भारत यूरेशियन प्लेट से टकराया। प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है। भारत अफ्रीका से अलग होकर उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित हो रहा है। भारत के पश्चिमी तट पर लावा का दरारें प्रवाह शुरू हुआ। जब भारत अलग हुआ अफ्रीका महाद्वीप से, तो भारत के पश्चिमी तट पर लावा का दरारें प्रवाह शुरू हुआ और लावा धरातल के चारों ओर फैल गया था। लावा के ठंडा होकर जम जाने से एक पठार का निर्माण हुआ। लावा के ठंडा होकर जम जाने से एक पठार का निर्माण हुआ। लावा के जमाव से निर्मित चट्टानों को बेसाल चट्टान कहा जाता है। लावा के जमाव से निर्मित चट्टानों को क्या कहा जाता है? बेसाल चट्टानें। बेसाल चट्टानों के अपक्षय या अपवर्तन से ही काली मिट्टी का निर्माण होता है। यह सभी प्रक्रिया नमोसोइजोइक महाकल्प के क्रिस्टोईय कल्प में हुई थी। नमोसोइजोइक महाकल्प के क्रिस्टेशियस कल्प में हुई थी। इसका विस्तार सामान्यतः मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र क्षेत्र में पाया जाता है। यह मुख्यतः महाराष्ट्र क्षेत्र में पाई जाती हैं, कुल 75 से 80% क्षेत्र में। ये है मैप में ढक्कन ट्रैप। एक बार देख लेते हैं कहाँ कौन सी चट्टानें हैं। यह है मैप में ढक्कन ट्रैप। कर्नाटक राज्य में मुख्यतः धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। कुरप्पा क्रम की चट्टानें आंध्र प्रदेश राज्य में पाई जाती हैं। विंध्य क्रम की चट्टानें विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के समीप पाई जाती हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टानें झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्य रूप से पाई जाती हैं। ये आपको याद रखना है। आज मोटिवेशनल क्वाइट की ओर चलते हैं। ख्वाहिश भले ही छोटी हो, लेकिन उसे पूरा करने के लिए दिल जिद्दी होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।